तो स्वागत है आप सबका हमारे नए वीडियो में। इसमें हम देखने वाले हैं संस्कृत पेपर 2 के लिए आयुर्वेद इतिहास के 80 एक्सपेक्टेड एमसीक्यू। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आयुर्वेद इतिहास से ही हमारे संस्कृत पेपर 2 के लिए 20 एमसीक्यू आते हैं। तो यदि हम संस्कृत 2 में अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हैं तो इस टॉपिक को छोड़ के नहीं जा सकते क्योंकि एमसीक्यू केवल इसी टॉपिक से आने वाले हैं, तो हमको ये करके ही जाना पड़ेगा। तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट हम 80 एक्सपेक्टेड एमसीक्यू देख लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि इतिहास शब्द में जो इति है इसका क्या अर्थ होता है। तो इसका आंसर होगा डी, यानी कि इसका अर्थ होता है ऐसा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इतिहास में जो हा शब्द है उसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है निश्चित। कि इतिहास का साधन क्या है। तो इतिहास का साधन है मूर्तियाँ और मुद्राएं, यानी कि हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयुर्वेद के इतिहास का साधन क्या क्या है। तो वाग्मय, मुद्राएं और शिलालेख, मूर्तियां और भग्नावशेष, यानी कि उपरोक्त सभी। आयुर्वेद को जानने का प्रथम लिखित साक्ष्य प्राप्त कहाँ से होता है। तो सही आंसर है वेदों में। आयुर्वेद को मुख्य रूप से किस वेद का उपवेद माना जाता है। तो इसका आंसर होगा डी, अथर्ववेद। देववैद के रूप में श्रेष्ठ स्थान किसका है। तो अश्विन कुमारों का श्रेष्ठ स्थान है। प्रथम दैव विषय किसके बारे में कहा गया है। तो अश्विनी कुमार के बारे में कहा गया है। भगवान विष्णु के अंश किससे माना जाता है। तो धन्वंतरी को। च्यवन ऋषि को वृद्ध से जवान किसने बनाया। तो इसका आंसर होगा सी, अश्विनी कुमार। मेदवर्षण किसे कहा गया है। तो आंसर होगा सी, इंद्र। जनुपदंश को जनमार किसने कहा है। तो भेल ने कहा है। आत्रेय संप्रदाय का प्रथम उपदेष्टा किसे माना जाता है। तो पुनर्वशी आत्रेय। आयुर्वेद के जो 8 अंग है उसमें चरक ने प्रथम अंग किसे माना है। तो इसका आंसर होगा काय चिकित्सा। तो फटाफट हम इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि आयुर्वेद का अवतरण कैसे हुआ। तो सबसे पहले ब्रह्मा के बाद दक्ष प्रजापति, दक्ष प्रजापति के बाद अश्वनी कुमार के बाद इंद्र के बाद आत्रेय संप्रदाय और धन्वंतरी संप्रदाय। तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं बड़ाई से। बड़ाई होती ना तारीफ करना। तो बी से हो जाएगा ब्रह्मा, डी से दक्ष प्रजापति, ए से अश्विनी कुमार, आई से इंद्र। इस तरह आपको आसानी से याद रह जाएगा। इतिहास के त्रिविध साधन कौन है। तो वांग्मय, मुद्राएं और मूर्तियां। अथर्ववेद आयुर्वेद का मुख्य आधार है। अश्विन कुमार प्रथम दैवभिषक हैं। च्यवन ऋषि को यवन प्रदान किया। धन्वंतरी भगवान विष्णु के अंश माने जाते हैं। अथर्ववेद है वो आयुर्वेद का मुख्य आधार है, ये याद कर लेना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संहिताएं और आचार्य के ऊपर। तो बृहत्त्रयी में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो इसका आंसर होगा काश्यप संहिता। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बृहत्त्रयी और लघुत्रयी में कौन कौन से आते हैं। तो बृहत्त्रयी में आते हैं 3, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय। लघुत्रय में भी 3 आते हैं, माधव निदान, सारंगधर और भाव प्रकाश। चरक संहिता के तंत्रकर्ता कौन है। तो अग्निवेश है। चरक संहिता का परिष्कार यानी प्रति संस्कार किसने किया। तो दृढ़ बल ने किया। चरक संहिता में अध्यायों की संख्या कितनी है। तो इसका है 120। चरक संहिता में कौन सा स्थान नहीं है। तो इसका आंसर होगा बी, यानी कि उत्तर स्थान नहीं है। बाकी सूत्र स्थान, इंद्रिय स्थान और कल्प स्थान, ये सभी स्थान पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि सेम टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सुश्रुत संहिता में कुल स्थान 6 हैं और अध्याय उसमें है 186। सुश्रुत संहिता के उपदेष्टा ऋषि कौन है। तो इसका आंसर होगा सी, यानी कि देवोदास धन्वंतरी। सुश्रुत संहिता में कुल कितने सूत्र मिलते हैं। तो इसका आंसर होगा ए, यानी कि 8100। उत्तर तंत्र के रचनाकार कौन है। तो नागार्जुन। किसमें खील स्थान है। तो काश्यप संहिता में खील स्थान है। द्वादश शास्त्री संहिता किसको बोलते हैं। तो चरक को बोलते हैं, ये आप याद रखना। अष्टांग हृदय में निदान स्थान में कितने अध्याय हैं। तो इसका आंसर होगा बी, 16 अध्याय। अष्टांग हृदय के रचयिता कौन है। तो इसका आंसर होगा बी, यानी कि लघु वाग्भट। आपको वृद्ध वाग्भट से कंफ्यूजन नहीं होना है, ये आप ध्यान रखना। काश्यप संहिता के प्रधान ग्रंथ कौन है। तो कौमार भरत है। काश्यप संहिता के तंत्रकर्ता कौन है। तो वृद्ध जीवक है। बाल रोग से संबंधित विशेष विवेचन किस ग्रंथ में मिलता है। तो इसका आंसर होगा बी, काश्यप संहिता। ये सब आप याद कर लेना। कराल तंत्र किसका प्रधान ग्रंथ है। तो सही आंसर होगा सी, चालाक्य। शल्य प्रधान आचार्य कौन है। सुश्रुत हैं। शलाक तंत्र के आचार्य कौन है। तो उपरोक्त सभी, यानी कि निमि, सात्विक और शौनक, ये सभी शलाक तंत्र के आचार्य हैं। सुश्रुत संहिता के गुरु कौन माने जाते हैं। तो देवदास धन्वंतरी। संहिता और उनके आचार्य का ये टेबल दे रखा है कि चरक संहिता के उपदेष्टा हैं पुनर्वशी आत्रेय, सुश्रुत के हैं धन्वंतरी, काश्यप के हैं तो मारीच काश्यप, इसके तंत्रकर्ता हैं अग्निवेश, सुश्रुत और वृद्ध जीवक, और प्रति संस्कर्ता है चरक यानी दृढ़ बल, नागार्जुन, चंद्रट और वात्स्य। ये आप देख लेना एक बार, इसको याद कर लेना क्योंकि इससे क्वेश्चन आने के चांस पक्का है। जो आयुर्वेद दीपिका है वो किसकी टीका है। तो चरक संहिता की है। चक्रपाणी दत्त ने सुश्रुत संहिता पर कौन सी टीका लिखी है। तो भानुमति। निबंध संग्रह नामक सुश्रुत संहिता की प्रसिद्ध टीका किसने लिखी है। तो डल्हर ने। भानुमति किस संहिता पर टीका ग्रंथ है। सुश्रुत संहिता की।
अष्टांग हृदय पर अरुण दत्त कृत टीका का नाम क्या है? तो सर्वांग सुंदरी। हृदय है तो सुंदरी तो होगा ही, आप इसको ऐसे याद रख लेना। सर्वांग सुंदरी किस आयुर्वेद ग्रंथ का टीका है? तो अष्टांग हृदय का है। चरकोपस्कार के लेखक कौन है? तो योगेंद्र नाथ सेन है, ये आप याद रखना। जल्पकतरु टीका का संबंध किससे है? तो चरक संहिता से है। जल्पकतरु टीका के रचयिता कौन है? तो गंगाधर राय है। बृहत्त्रयी के सभी ग्रंथों पर टीका लिखने वाले आचार्य कौन है? तो जेजट है। सुश्रुत संहिता के टीकाकार कौन नहीं है? तो स्वामी कुमार नहीं है, बाकी गायदास, डल्लड़ और चक्रपाणी ये सभी हैं। प्रत्यक्ष शरीरम के ग्रंथकार कौन है? तो गणनाथ सेन है। डल्लड़ किस काल के आचार्य माने जाते हैं? तो 12वीं सदी के आचार्य माने जाते हैं, ये आप ऐसे याद रख लेना। भाव मिश्रा का काल क्या है? तो 16वीं सदी है। तो नेक्स्ट आप ये चार्ट देख लो। आयुर्वेद दीपिका चक्रपाणी, निबद्ध संग्रह डल्लड़, भानुमति चक्रपाणी, सर्वांग सुंदरी अरुण दत्त और जलकल्पतरु गंगाधर राय। विशिष्ट आयुर्वेद, पशु और पादप आयुर्वेद। गज आयुर्वेद के चिकित्सक कौन माने जाते हैं? तो पालकाप, ये याद कर लेना क्योंकि इससे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। शालिहोत्र संहिता में किसकी चिकित्सा बताई गई है? तो अश्व यानी कि घोड़े की बताई गई है। अश्वशास्त्रम के ग्रंथकार कौन है? तो सहदेव हैं। वृक्षा आयुर्वेद का श्रेय किस आचार्य को दिया जाता है? तो आचार्य सूरपाल। किस सम्राट ने मनुष्यों और पशुओं के लिए चिकित्सालय के निर्माण करवाए? तो अशोक ने करवाए थे। इलायची तकनीक किस देश से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा सी यानी कि चीन। इसको तो बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं क्योंकि इसमें ची है तो आपको ना जोड़ना है, यानी कि चीन। बौद्धों का मूल ग्रंथ कौन सा है? तो त्रिपिटक है। नवनीत कम की खोज किस वर्ष में हुई है? तो 1890 में हुई है। आर्य वैद्यशाला की स्थापना किस आचार्य ने की है? तो वैद्य रतन PS वारियर। ये आप ऐसे याद रख लेना क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है। होम्योपैथी की स्थापना किसने की? तो सैमुअल हैनीमैन। हा से होम्योपैथी, हा से हैनीमैन, आप इसको ऐसे याद रख लेना। होम्योपैथी की स्थापना कब हुई? तो 1796 में। शंकर दास जी शास्त्री पदे द्वारा निकाली गई पत्रिकाएं कौन सी है? तो राज्यवैद, सदवैद कौस्तुभ और आर्यभिषक, यानी कि सभी की सभी पत्रिकाएं शंकर दास जी द्वारा ही निकाली गई पत्रिकाएं हैं, तो इसका आंसर होगा डी सभी। आमवाद को सर्वप्रथम स्वतंत्र रोग किसने माना है? तो माधव निदान ने। फिरंग और शीतलता रोग का प्रथम वर्णन किसने किया है? तो भाव प्रकाश ने किया है, ये आप याद रखना क्योंकि लोग माधव निदान ये कंफ्यूज हो जाते हैं। नाड़ी परीक्षण का सर्वप्रथम वर्णन किस ग्रंथ में है? तो सारंगधर संहिता में है। अष्टवर्ग के प्रतिनिधि द्रव किसने बताए हैं? तो सोडल ने बताए हैं। सर्वमन्यत परित्यज शरीमनुपाल्यत ये सूत्र किस बात पर बल देता है? तो शरीर की रक्षा पर बल देता है। नेक्स्ट हम फटाफट इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो नाड़ी परीक्षण सारंगधर संहिता, आमवात माधव निदान, फिरंग रोग भाव प्रकाश, चिकित्सालय निर्माण सम्राट अशोक, अश्वशास्त्र सहदेव, वृक्षायुर्वेद सुरपाल, गज आयुर्वेद पालकाप। आप इसको याद रख लेना क्योंकि इससे क्वेश्चन बनेंगे पक्का। भोर कमेटी का गठन किस वर्ष में किया गया है? तो 1943 में। चोपड़ा कमेटी का गठन किस वर्ष में किया गया है? तो 1946 में। मिश्रित एवं शुद्ध पाठ्यक्रम साथ साथ चले किस कमेटी का सुझाव था? तो ये था व्यास का। मुदलियार कमेटी का गठन कब हुआ? तो 1959। उड़ूपा कमेटी का गठन कब हुआ? तो 1958। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ यानी राव का स्थापना किस वर्ष में हुआ है? तो 1988 में। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान यानी कि NIA इसकी स्थापना कब हुई? तो 1976 में। NIA कहाँ स्थित है? तो जयपुर राजस्थान में स्थित है। CCIM सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन की स्थापना कब हुई? तो 1971 में। ये आप फुल फॉर्म भी याद रखना क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन बनेगा। CCISM को कब भंग किया गया? तो 2021 में। NCISM की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 2020। इसका आप फुल फॉर्म भी याद रख लेना। NCISM का प्रमुख कार्य क्या है? तो गूढ़ चिकित्सकों की आपूर्ति, शैक्षणिक संस्थानों का नियमन, यानी कि दोनों कार्य, यानी कि उपरोक्त सभी। देश में भारतीय चिकित्सा पद्धति के शैक्षणिक संस्थानों को कौन नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर होगा NCISM। CCIM, CCRS, NCISM ये सबके फुल फॉर्म आप याद रख लेना क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन बनता है। भारत और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की किस इकाई का सदस्य है? तो दक्षिण पूर्वी। WHO के बारे में भी आप थोड़ा पढ़ लेना क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आने वाला है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा। आयुर्वेद दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 23 अक्टूबर यानी कि धन्वंतरि डे। फटाफट हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो 1943 में बनी भोर कमेटी, चोपड़ा कमेटी बनी 1946 में, 1958 में बनी उड़ूपा कमेटी, 1959 में बनी मुदलियार कमेटी, 1971 में बनी CCISM यानी 2021 में भंग हो गया, 1976 यानी कि NIA बना जयपुर में, 1988 में राव और 2020 में NCISM। तो यहीं पर हमारा ये मास्टर रिवीजन समाप्त हुआ। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। साथ ही आपके एग्जाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।